महाकुंभ से बिहार विधानसभा की हुंकार, बीजेपी करेगी नीतीश के साथ खेला। कैमरे पर बीजेपी नेता ने कर दिया बड़ा खुलासा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 144 साल बाद बने इस संयोग के कारण कुंभ से यह महाकुंभ बन गया। यह महाकुंभ राजनीतिक क्षेत्र में भी बदलाव लाने का काम करेगा। यह महाकुंभ जहां एक तरफ यूपी विधानसभा चुनाव में निर्णायक साबित होगा, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा की पटकथा भी इसी से लिखी जाने लगी है। दरअसल इस वक्त महाकुंभ में युवा चेतना की तरफ से शिविर लगाया गया है, जिसके माध्यम से लोगों की सेवा की जा रही है। इसी कड़ी में यहाँ हमारी मुलाकात हुई लाल बाबू प्रसाद से, जो बिहार के एक्स एमएलसी है। जब हमने उनसे महाकुंभ की व्यवस्था और सीएम योगी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो कोई नहीं कर पाता जो योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है। देखिए, यूपी बिहार से कोई कम नहीं था जी। जिस प्रकार बिहार में लालू शासन में था, उसी प्रकार यहाँ मुलायम शासन में भी था। उस समय बसपा के शासन में भी था। लेकिन योगी जी के आने के बाद लग रहा है कि इस प्रदेश में शासन नाम का चीज है। तो 50 को लोगों को जुटना और उनको फिर सुरक्षित चला जाना, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये तो कोई ना कोई घटनाएं, छीना झपटी, एक मुझे तो पूरा रोज का न्यूज़ देखते हैं, अखबार देखते हैं, कहीं सुनाई नहीं पड़ा कि 10 लोगों का छीना झपटी हो गई, किसी का गहना नोच लिया गया, किसी के कान का बाली नोच लिया गया, किसी का पॉकेट कट गया। इतना बड़ा महाकुंभ में अगर छोटी मोटी घटनाएं भी नहीं हुई तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर का, और योगी जी ने इसको करके दिखा दिया है। इस दौरान जब हमने उनसे इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और बिहार के सीएम फेज को लेकर जो कहा है, जो खुलासा किया है, वो सुनिए आप। देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और 2025 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दिया है। अच्छा। और जहां ये हो रहा है, ये तो मीडिया का और सोशल मीडिया का उपज है। सोशल मीडिया पर लगता है कि अब नीतीश कुमार गए, अब आज निकल जाएंगे, सुबह का नाश्ता नहीं है, शाम को हो सकता है राज्यपाल के यहाँ चले जाएं। यह रोज सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन आपको हम बता दें, ये गठबंधन पूरी तरह से अटूट है और 2025 का चुनाव एनडीए सब दलों के साथ लड़ेगा और नीतीश कुमार जी 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो आगे तय होगा ना, लेकिन मुख्यमंत्री नेतृत्व में ही चुनाव होगा और एनडीए चुनाव लड़ेगा। तो ये देखते हैं ये पूरा इंटरव्यू, जिसमें हमारे संवाददाता ने लाल बाबू प्रसाद से कई मुद्दों पर जानकारी ली है, उनसे बातचीत की है। इसको सुनने के बाद अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त हम हैं महाकुंभ के सेक्टर 19 के युवा चेतना शिविर में, जो राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहा बीते 1 महीने से। और यहाँ पर तमाम तरह के अलग अलग नेताओं का और अलग अलग तरह के लोगों का आना जाना लगातार जारी है। और ऐसे में अभी वर्तमान समय में जो मेरे साथ में शख्स बैठे हुए हैं वो हैं बीजेपी के पूर्व एमएलसी लाल बाबू, और इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार महाकुंभ में आने का अनुभव किस तरह से रहा, और इसके अलावा इस युवा चेतना शिविर में रोहित कुमार सिंह के लिए क्या कुछ कहेंगे। इसके अलावा तमाम अलग अलग सवालों पर इनसे हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। कैसा रहा आपका अनुभव, कितना आनंद महसूस किया आपने, और संगम की डुबकी जब लगाई तो क्या महसूस किया आपने? देखिए, संगम की डुबकी लगाने के बाद तो जो आने का रास्ते में थकान होता है तुरंत समाप्त हो जाता है जी। और संगम में लोग इसीलिए आ रहे हैं कि एक दैविक लौकिक एक मन के अंदर प्रफुल्लित मन होता है, जिसके कारण लोगों का स्नान करने के बाद जो दृश्य होता है वो लाभदायक है। तो कब आना हुआ आपका? मुझे आज ही आना हुआ, और जिस समय हम आए यहाँ लोग तो कह रहे हैं कि लोग अब जाना शुरू हुआ है। हाँ। तो इसके पहले का दृश्य क्या होगा जी। जब आज मैंने देखा कि व्यक्ति मोटरसाइकिल भी नहीं पार कर रहा है। हाँ। और इस समय जब स्थिति होगी और लोग कह रहा है जाने का दृश्य है, तो फिर पहले का दृश्य क्या होगा। इसे लग रहा है कि पूरा देश इस प्रयाग की भूमि पर, इस तपोभूमि पर, इस संगम की भूमि पर इकट्ठा था और लोगों ने इसका आनंद और लाभ और इसका जो इसका गुण है, जो इसके अंदर शक्ति है, उसको ग्रहण किया। युवा चेतना शिविर में आए हैं राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, काफ़ी सेवा भाव कर रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी चर्चाओं में भी हैं। क्या कहेंगे उनके लिए और इस शिविर में जो सेवा चल रही है? देखिए, शिविर में आने के बाद लगा
कि बिहार के गांव से चल के आया हुआ व्यक्ति रोहित कुमार सिंह और इतने बड़े पैमाने पर देश भर के अंदर और युवा चेतना जगाने का काम और सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहा है ये अद्भुत है। मैं तो सुबह आज ही आया हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ निरंतर निस्वार्थ निभाव से जिस प्रकार के यहाँ के लगे हुए कार्यकर्ता या उनके समसेवक जिस प्रकार काम कर रहे हैं, भोजन से लेकर सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, सफाई का जिस प्रकार वातावरण है, लग रहा है कि कोई माने इसकी प्रशंसा भूरी प्रशंसा की जाए तो कम है। और मैं विशेष रूप से रोहित कुमार सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस स्थान पर आके, और केवल बिहार नहीं, केवल यूपी नहीं, पूरे देश भर के लोग, मुझे तो आज बंगलोर के लोगों से भी भेंट हुई, तमिलनाडु के लोगों से भी भेंट हुई, पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं। इसके मतलब यह अवधारणा है कि रोहित कुमार सिंह ने जो सनातन धर्म का प्रचार के लिए युवा चेतना के माध्यम से किया है, यह अद्भुत है और काफ़ी ऊंचाई तक जाके इन्होंने काम किया है, जिसका लाभ आज कैंप के अंदर आने वाले लोगों को देख के लग रहा है कि इनकी ऊंचाई क्या हो सकती है। आज आप आए और आपके आने से ही और इसी समय जो है अभी खबर आई है कि 50 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है। एक नया रिकॉर्ड, एक नया इतिहास बन गया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी के नेतृत्व में। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा एक कुंभ है जी। आज तक दुनिया में 50,000 लोग एक जगह किसी चीज पर उपस्थित नहीं हुआ है। इसीलिए माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, वो भी सनातन धर्म का और समरसता का सबसे बड़ा गंगा स्नान है। इससे बड़ा गंगा स्नान नहीं हो सकता है। मैं लोग तो बोलता है कि सनातन में तो बोलता समरसता का भी। आज गंगा के अंदर जो स्नान करने वाले लोग आए हैं, किसी को पता है कि कौन किस जाति का है? तो इससे बड़ा समरसता क्या हो सकता है? इस कुंभ ने तो सारे देश में जाति प्रथा को ध्वस्त कर दिया। और योगी जी का और नरेंद्र मोदी जी की कुछ बधाई दीजिए कि इस कुंभ के माध्यम से जो दूरी थी जातिवाद के अंदर, लोगों विमनस्ता था, उसको पूरी तरह से दूर कर दिया है। यह इससे गंगा कुंभ के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है। बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं, आप बीजेपी के पूर्व एमएलसी रहे हैं, वर्तमान में आप बीजेपी नेता हैं, बिहार के एक बड़े चेहरे के रूप में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है, कंधे पर बड़ी भूमिका भी आपको निभानी पड़ेगी जब अभी बिहार में इलेक्शन होगा। यूपी के लिए क्या कहेंगे? यूपी को किस तरीके से देख रहे हैं? यूपी जिस तरीके से बदला है, जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 7 से 8 वर्षों में जो भी चीज़ें बेहतर हुई हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, यूपी बिहार से कोई कम नहीं था जी। जिस प्रकार बिहार में लालू शासन में था, उसी प्रकार यहाँ मुलायम शासन में भी था। उस समय बसपा के शासन में भी था। लेकिन योगी जी के आने के बाद लग रहा है कि इस प्रदेश में शासन नाम का चीज है। तो 50 को लोगों को जुटना और उनको फिर सुरक्षित चला जाना, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये तो कोई ना कोई घटनाएं, छीना झपटी, एक मुझे तो पूरा रोज का न्यूज देखते, अखबार देखते हैं, कहीं सुनाई नहीं पड़ा कि 10 लोगों का छीना झपटी हो गई, किसी का गहना नोच लिया गया, किसी के कान का बाली नोच लिया गया, किसी का पॉकेट कट गया। इतना बड़ा महाकुंभ में अगर छोटी मोटी घटनाएं भी नहीं हुई तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर का, और योगी जी ने इसको करके दिखा दिया है। राहुल गांधी ने डुबकी नहीं लगाई अभी तक। कांग्रेस वाले बस ख्वाब ही बुन रहे हैं, दिल्ली में बैठे बैठे, यूपी की राजधानी लखनऊ में बैठे बैठे, कोई नेता नजर नहीं आया। अखिलेश यादव ने तो डुबकी लगा ली, हालांकि डुबकी लगाने के बाद ही संयोग ऐसा हुआ कि भगदड़ मची और मौनी अमावस्या के दिन लोग उसके शिकार बने। देखिए, सच्चे मन से जो डुबकी लगाएगा वो सब अच्छा होगा। आज जो गलत मन से डुबकी लगाने के लिए आएगा वो अच्छा नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई दुर्घटना घटेगी। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी भी आवे, लेकिन अच्छे मन से यहाँ आवे, डुबकी लगावे। आए तो अच्छा है, नहीं आएंगे तब भी अच्छा है, देश तो चलेगा। क्योंकि 50 करोड़ सनातनी लोगों ने यहाँ डुबकी लगा लिया है, उसमें कई विदेशी भी आए हैं। जब उन लोगों ने डुबकी लगा लिया है तो 50 करोड़ का पूर्ण प्रताप इस देश को मिलेगा। भले राहुल जी ना आवे, भले कोई जी ना आवे, लेकिन 50 करोड़ लोगों का पूर्ण प्रताप देश को प्राप्त होगा। नीतीश बाबू को लेकर के बड़ा अजीब सा मन में सवाल उठता है कि कब उनकी गाड़ी इधर उधर भटक जाए, मतलब दिशा कब कौन सी पटरी पे चली जाए। क्या लग रहा है, इस बार बिहार में चुनाव है और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इस बार बिहार में बीजेपी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। खुद के दम पर भी वो हो सका तो इतनी सीटें लेकर आ जाएगी कि नीतीश कुमार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे अगर सत्ता में वापसी होती है तो।
देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और 2025 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दिया है। अच्छा। और जहां ये हो रहा है, ये तो मीडिया का और सोशल मीडिया का उपज है। सोशल मीडिया पर लगता है कि अब नीतीश कुमार गए, अब आज निकल जाएंगे, सुबह का नाश्ता नहीं है, शाम को हो सकता है राज्यपाल के यहाँ चले जाएं। यह रोज सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन आपको हम बता दें, ये गठबंधन पूरी तरह से अटूट है और 2025 का चुनाव एनडीए सब दलों के साथ लड़ेगा और नीतीश कुमार जी 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो आगे तय होगा ना, लेकिन मुख्यमंत्री नेतृत्व में ही चुनाव होगा और एनडीए चुनाव लड़ेगा। अच्छा, ये भी सवाल उठ रहा है, विपक्ष वाले लगातार ये कह रहे हैं कि अभी 2025 जैसे बिहार इलेक्शन नज़दीक आएगा वैसे ही जो है नीतीश कुमार का मूड बदलेगा और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी जो है डगमगाने वाली है। केंद्र सरकार जो इस समय वर्तमान में है उसमें चीज़ें खराब होने वाली हैं और सरकार गिरने वाली है। अगर ऐसा रहता तो बिहार में जितनी केंद्र के जो बजट आया, वो बजट में बिहार को जो मिला थोड़े मिलता। इसीलिए इस बात का मानिए कि नीतीश कुमार जी ने मांगा और केंद्र ने दिया, इसीलिए गठबंधन अटूट है। और आगे भी बिहार के अंदर केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से लोग बोलता है कि पैकेज दो, विशेष राज्य का दर्जा दो, केंद्र तो अपने दे रहा है और एक बार उठा के थोड़ा दिया जाता है। जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ रही है बिहार में, केंद्र ने पिटारा खोल दिया है। जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी पैसा देगा, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी मदद करेगा। लेकिन इसको लेकर कहा जा रहा है कि मोदी के मन में एक डर है कि सरकार कहीं गिर ना जा रहा है, इसलिए मुंहमांगी कीमत दे रहे हैं। ये कोई भ्रम में न रहे। मोदी है और मोदी है तो मुमकिन है। और 5 साल ठोक के जिस प्रकार 56 इंची के सीना के बल पर मोदी जी ने सरकार चलाई है, आज 56 इंच के सीना के बल पर ही सरकार चलेगी और 5 साल ठोक के चलेगी। ये जो विरोधी लोग जो है सगुफा पालते रह जाएगा कि अब फल गिरेगा और खाएंगे, फल न गिरेगा नहीं लोग खा पाएंगे। बिहार में बीजेपी कितनी मजबूत नज़र आ रही है? एक तरीके से आरजेडी जेडीयू का ही गढ़ रहा है। अभी भी देखा जाए तो अभी जैसे दिल्ली इलेक्शन में 27 साल बाद वापसी हुई है और हरियाणा में भी अच्छा खासा माहौल दिखा। अधिकतर राज्यों में सरकार की प्रचंड जीत हो रही है। एक बिहार ही ऐसा है जहां पर ऐसा लग रहा है कि अभी भी शायद काफ़ी कठिन काम है बीजेपी के लिए खुद के दम पर सरकार बनाना। आप इसे कितना कठिन समझ रहे हैं या कितना आसान समझ रहे हैं कि हाँ सरकार आसानी से बन सकती है? देखिए, यह नई चीज नहीं है जी। 1962 से जी गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी है वो संवित सरकार ही बनी है जी। मैं आज की बात नहीं बोल रहा हूँ जी। मैं 1962 में जब पहली बार संवित सरकार बनी, वो परंपरा 1962, 67, 77 है ना, 95, 2005 ये चलता आ रहा है। गठबंधन की सरकार बिहार के अंदर आज से नहीं 62 से मानसिकता बन गया है कि माने संवित सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी और वो आज तक चल रहा है। लोगों के दिमाग में भी है, लोगों की मानसिकता भी है। लेकिन एक पार्टी की सरकार बने, आने वाले दिनों में बिहार की जनता देखना चाहती है। लेकिन इस बार का चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से दल को बदलते रहते हैं ये बार बार, एक भरोसा भी पब्लिक का और ख़ासतौर से वोटर्स का हटता है कि ये तो दल बदलू हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हार मान के नीतीश को ही चुना जाता है। चाहे वो आप आरजेडी को देख लें, चाहे बीजेपी, दोनों जो है इनके सहारे ही रहती है। तो क्या लग रहा है इस बार 25 का जो चुनाव है, जैसा कि आपने इससे पहले बताया कि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही होंगे, बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पे ही लड़ेगी चुनाव। लेकिन कई जगहों पर हमने ये भी देखा, अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री तय नहीं हुए हैं, कई बार मोदी के चेहरे पे भी चुनाव लड़ करके और यहाँ पर अच्छी खासी बाजी जीतने में कामयाब हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में भी ये दांव अपनाया जाएगा? कोई दांव नहीं अपनाया जाएगा। वहाँ गठबंधन की सरकार है और पार्टी कह चुकी है अब नीतीश नेतृत्व के चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कोई वहाँ इस प्रकार का नहीं होने वाला है। इसीलिए कोई भ्रम न पाले। वो बिहार में जो तय हो गया है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा, एनडीए चुनाव लड़ेगी दम मजबूती के साथ, वही होगा। जातीय जनगणना पर क्या कहेंगे? जातीय जनगणना की बड़ी मांग चलती है और जातीय जनगणना क्या होना चाहिए बिहार में, आप इस किस नज़रिए से देख रहे हैं? बिहार में जातीय जनगणना तो हो गया है, वो तो प्रकाशित हो गया है। नया कहाँ गणना होने वाला है? वो तो गणना हो गया, घोषित हो गया। लेकिन जो विपक्षी दल लगातार सवाल उठा, उससे कोई मतलब नहीं। जो कौन विपक्षी दल सवाल उठा रहा है? जिसमें गणना शुरू हुआ बीजेपी साथ थी, गणना कंप्लीट हुआ तो राजद साथ थी उनके, और आज फिर बीजेपी साथ है, तो कौन विपक्ष आवाज उठाएगा? अच्छा,
ठीक है। जब गणना शुरू हुई तो बीजेपी साथ थी, जब गणना चल रही थी तो राजद साथ थी, और जब गणना घोषित हुई तो बीजेपी साथ है। अच्छा। तो विपक्ष कौन है वहाँ उठाओ सवाल उठाने वाला? है ही नहीं है। ठीक है, चलते चलते क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए? बस महाकुंभ में लोग जो आवे, जो लोग बचे हुए हैं, अब तो हम तो कहेंगे कि देश में तो ऐसा हो गया है 144 पकड़ लिया है। हमको लगता है कि अगर ट्रेन और आवागमन की सुविधा और मीडिया थोड़ा सपोर्ट करे कि भीड़ नहीं है, गाड़ी जाम में नहीं फंस रही है, तो हमको लगता है कि कहीं 70 करोड़ नहीं हो जाए। बाकी लोग तो भीड़ से घबरा के नहीं आ रहा है, लेकिन 144 का भूत अभी उतर नहीं रहा है लोगों के माथा से कि 144 साल के बाद ऐसा कुंभ आया है। और लग रहा है कि बीजेपी इतिहास रच करके ही जाएगी आने वाले समय में, इसे तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। मैंने बोला कि दुनिया का भी इससे बड़ा समागम नहीं हो सकता है। समागम नहीं हो सकता है। सनातन धर्म का और समरसता का इतना बड़ा समागम पूरे दुनिया में नहीं हो सकता है जो यहाँ हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।